दुनिया में तबाही मचाने के बाद कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में कोरोना के कई मरीज मिले हैं। वहीं भारत से भी डराने वाला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में जनवरी से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तो केरल में मई महीने में 182 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दुनिया में कोरोना के JN.1 ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। यह धीरे धीरे एशिया के कई हिस्सों में भी फैल रहा है। सिंगापुर, हांगकांग, भारत और थाईलैंड में इस नए वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत में अभी स्थिति गंभीर नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल भारत में इस नए वेरिएंट के प्रसार की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकांश मामलों में हल्के लक्षण होते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग, बुजुर्ग या बीमार व्यक्तियों में लक्षण ज्यादा महसूस हो सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कोरोना का नया वेरिएंट क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें, JN.1 वेरिएंट BA.2.86 पिरोला का एक रूप है जिसमें लगभग 30 म्यूटेशन है। इसका एक अतिरिक्त म्यूटेशन इसे इम्यून सिस्टम से बचने में मदद कर सकता है। WHO ने इसे दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं। यह मुख्य रूप से प्रतिरक्षा में गिरावट के कारण फैल रहा है। तो JN वेरिएंट के लक्षण क्या है, चलिए अब आपको बताते हैं। पहला लक्षण है गला खराब या खराश होना, नाक बहना या बंद हो जाना, सूखी खांसी, बुखार और ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, मतली या डायरिया, स्वाद या गंध का अभाव कम मामलों में। तो यानी ये इसके लक्षण है। अगर आप में भी इस तरह के लक्षण है तो आप भी तुरंत जांच कराइए। डॉक्टरों का कहना है कि बूस्टर डोज JN.1 के बचाव में प्रभावी है। खासकर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। JN.1 के लिए अलग वैक्सीन नहीं है, लेकिन मौजूदा बूस्टर अब भी सुरक्षा देते हैं। तो बचाव कैसे करें आपको बताते हैं। अच्छी तरह फिटिंग मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, बीमार महसूस हो तो घर पर रहें, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। भारत में केस बहुत कम है और ज्यादातर मामलों में मामूली संक्रमण है, लेकिन यह चेतावनी है कि कोविड-19 पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, बस एक एंडेमिक यानी अस्थायी रूप से मौजूद है। विशेषज्ञों ने जीनोमिक निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समय समय पर रिपोर्टिंग को जरूरी बताया है, ताकि भविष्य में किसी नई लहर या महामारी से बचा जा सके। केरल में इस महीने यानी मई महीने में अब तक कुल 182 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। केरल सरकार का कहना है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, इसीलिए केरल में भी मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए।